हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही जो चिकित्सा की जाती है वो योग, आयुर्वेद या जड़ी बूटियों द्वारा की जाती है। तो एक ऐसी ही जड़ी बूटी है जिसका प्रयोग श्वसन तंत्र के लिए ज़्यादा किया जाता है। तो उस औषधि को हम बसा के नाम से जानते हैं। तो इस बसा का उपयोग कई सारी बीमारियों को दूर करने के लिए किया जाता है। आप इस बसा के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आयुर्वेद के अंदर वर्णित की हुई औषधियों में से एक अंडुषा भी दिव्य औषधि है। इसके अंदर ऐसे अनेकों दिव्य गुण विद्यमान हैं जो हमसे आज तक छुपे हुए हैं, जो समय समय पर मनुष्य को भयंकर कष्ट और मौत के मुंह से भी बचा सकते हैं। इस बसा या अंडुषा को भी अन्य नामों से जानते हैं, जैसे कि संस्कृत में इसको बसा, सिंघा, वासिका, हिंदी में वशा, वासिका, अंडुषा, बिसौटा, मराठी में अंडौसको, बंगाली में वशाका, गुजराती में अंडुशको। इसका बॉटिकल नाम अवाटोडा वासिका है। तो आपके क्षेत्र में इस बसा को किस नाम से जानते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। इस अंडुसे के पौधे भारतवर्ष में 12,000 से 4,000 फीट की ऊंचाई तक कंकरीली भूमि में स्वयं उगने वाले होते हैं। इसका पौधा झाड़ीनुमा होता है। इसके पत्ते 6 से 8 इंच लंबे और रोम युक्त होते हैं। इसके पौधे 4 से लेकर 8 फीट तक ऊंचे होते हैं। इसके पत्ते लंबे और अमरूद की तरह होते हैं। अंडुसे के वृक्ष 2 प्रकार के होते हैं, काला और सफ़ेद। काले अंडुसे के पत्ते कुटकी के पत्ते की तरह मृदुल होते हैं और सफ़ेद अंडुसे के पत्तों का रंग हरा होता है और उस पर सफ़ेद धब्बे भी होते हैं। अंडुसा के फूल सफ़ेद होते हैं। इसकी लकड़ी कोमल और हल्की होती है, इसलिए इसके कोयले का चूर्ण बारूद बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। अंडुसा स्वर के लिए उत्तम, हृदय, कफ, पित्त, रक्त विकार, श्वास, खांसी, ज्वर, बवन, प्रमेह, कोढ़ तथा क्षय रोग का ये नाश करने वाला होता है। श्वसन तंत्र पर यह काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। यह कफ को पतला कर बाहर निकालता है तथा श्वास नालिकाओं का कम परंतु स्थायी प्रसार करता है। श्वास नालिकाओं के फैल जाने से दमे के रोगी का सांस फूलना कम हो जाता है। ये खून को साफ करता है और उसको रोकने का भी काम करता है। इनकी पत्तियों का लेप सूजन और दर्द को कम करने वाला होता है और कुष्ठ को ये नष्ट करता है। इसके फूलों को आप छाया में सुखाकर महीन चूर्ण कर लें, करीब 10 ग्राम की मात्रा में, और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर इसकी 4 गोलियां बना लें। जब आपके सिर में दर्द हो तो आप एक गोली का सेवन करते हैं तो आपके सिर दर्द में तुरंत आराम होता है। इसकी 20 ग्राम जड़ को 200 ग्राम दूध में अच्छी तरह पीस छानकर इसको 30 ग्राम मिश्री और 15 काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर सेवन करने से आपके सिरोरोग, नेत्र रोग, सिर में दर्द, हिचकी, खांसी आदि विकार आपके नष्ट होते हैं। इसके 2 से 4 ताजे पुष्प को आप गर्म कर आँख पर बांधने से आपके आँख के जो पित्त की सूजन है वो दूर होती है। इसके पत्ते आप 2 से 3 चबाकर उनका रस चूसते हैं तो आपके मुंह में जो छाले हैं वो दूर होते हैं। इसकी लकड़ी की दातुन बनाकर आप अपने दांत साफ करते हैं तो आपके मुख के रोग भी दूर हो जाते हैं। इसके पत्ते का क्वाथ बनाकर आप कुल्ला करते हैं तो आपके दांतों व तथा मसूड़ों की जो पीड़ा है, दर्द है, वो मिटती है। चेचक फुंसी हुई हो तो आप बसा का 1 पत्ता तथा मुलैठी 3 ग्राम, इन दोनों का क्वाथ बच्चे को पिलाने से आपके चेचक का भय नहीं रहता है। मिर्गी वाले पेशेंट को आप प्रतिदिन दूध और भात का सेवन करवाएं और 2 से 5 वसा का चूर्ण 1 चम्मच शहद के साथ सेवन कराना चाहिए। इससे आपके पुराने से पुराना या भयंकर मिर्गी का रोग भी समाप्त होता है। अंडुसा, हल्दी, धनिया, गिलोय, पीपल, सोट, रेंगड़ी 10 से 15 ग्राम आप ले लें और उसका क्वाथ बनाकर 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर आप दिन में 3 बार पीने से आपके संपूर्ण श्वास रोग में पूर्णतः लाभ होता है।
इसके छोटे पौधे के पंचांग को आप छाया में सुखाकर कपड़े से छानकर आप प्रतिदिन 10 ग्राम की मात्रा में फंकी मारने से आपके श्वास और दमा मिटता है। इसके ताज़े पत्तों को सुखाकर इसमें थोड़े से काले धतूरे के सूखे हुए पत्तों को मिलाकर दोनों का चूर्ण आप बीड़ी में भरकर धूम्रपान करते हैं तो आपके दमे में बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलता है। अंडूसा मुनक्खा मिश्री 10 से 20 ग्राम की मात्रा में आप क्वाथ बना लें और दिन में 3 से 4 बार आप पिलाते हैं तो सूखी खांसी मिटती है। इसके पत्ते 20 से 30 ग्राम क्वाथ बनाकर आप छोटी पीपली 1 ग्राम का चूर्ण आप डालकर इसको पिलाते हैं तो आपके श्वास, खांस और क्षय के रोग में बहुत ही फायदा होता है। किडनी दर्द में अंडूसा नीम के पत्तों को गर्म कर नाभि के नीचे भाग पर सेक देने से तथा अंडूसे के पत्तों के 5 ग्राम रस में उतना ही शहद मिलाकर पिलाने से गुर्दे के भयंकर से भयंकर दर्द में आश्चर्यजनक रूप से लाभ देखने को मिलता है। इसके पत्ते ऋतुस्राव को नियंत्रित करते हैं। रजोरोध में वसा पत्र 10 ग्राम, मूली व गाजर के बीज प्रत्येक 6 ग्राम, तीनों को आधे किलो पानी में पकाएं और 1/4 रहने पर उस क्वाथ को कुछ दिन सेवन करने से ही बहुत लाभ होता है। मूत्र दोष में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरबूजे के 10 ग्राम बीज अंडूसे के पत्ते के बराबर लेकर पीसकर पीने से पेशाब खुलकर आने लगता है। पेशाब में जलन या दाह होने पर आप इसके पुष्प करीब 8 से 10 ले लें और रात्रि के समय 1 गिलास पानी में भिगोकर आप इसको रख दें। सुबह मसलकर छानकर आप इसका सेवन करते हैं तो आपके पेशाब की जलन और उसकी जो लालामी है वो दूर हो जाती है। जलोदर रोगी के लिए उस समय जब सारा शरीर स्वस्थ हो जाता है, इसके पत्तों का 10 से 20 ग्राम की मात्रा में स्वारस दिन में 3 से 4 दिन देने से मूत्र वृद्धि होकर ये रोग मिटता है। इसकी जड़ को पीसकर गर्भवती स्त्री की नाभि, नाले या योनि पर लेप करने से तथा इसकी जड़ को कमर से बांधने से बालक सुखपूर्वक पैदा हो जाता है। पित्त पिदर में अंडूसे के 10 से 15 मिलीलीटर स्वारस में तथा गिलोय के रस में 5 ग्राम खांड और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करने से आपके पित्त पिदर में बहुत ही फायदा देखने को मिलता है। इसका पंचांग 10 मिलीलीटर रस में शहद और मिश्री मिलाकर आप पिलाते हैं तो आपके पीलिया रोग नष्ट होता है। शुरुआत में होने वाले फोड़ों पर आप इसके पत्तों को पीसकर वहां बांध देते हैं तो फोड़ा बैठ जाता है। पेट या आपके हाथ पैरों में ऐंठन होने पर आप इसके पत्तों का सिद्ध हुए तेल से मालिश करने से आपकी ये सारी समस्याएं मिट जाती हैं। अर्श या बवासीर में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके पत्ते और सफ़ेद चंदन इनको बराबर मात्रा में लेकर महीन चूर्ण कर लें और इस चूर्ण को आप 4 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन दिन में 2 बार सुबह और शाम सेवन करने से रक्त अर्श में बहुत लाभ होता है, खून का आना बंद होता है और जो बवासीर के मस्से हैं उनकी सूजन के लिए आप इसके पत्तों का वफारा देते हैं तो उसमें भी काफ़ी लाभ होता है। दाद खुजली में आप 10 से 15 इसके कोमल पत्ते तथा 5 ग्राम हल्दी को एक साथ गौमूत्र में पीसकर लेप करने से आपकी खुजली, तोत, कंडुआ रोग शीघ्र नष्ट होता है। टाइफाइड बुखार होने पर आप इसकी जड़ का चूर्ण 2 से 3 ग्राम की मात्रा में आप सेवन करते हैं तो आपके टाइफाइड बुखार भी दूर हो जाता है। गठिया या अर्थराइटिस आमदोष होने पर मोथा, बच, कुटकी, हरेड़, दुर्वा की जड़ इन सभी को आप संभाग ले लें और इसको मिक्स कर लें और 5 ग्राम की मात्रा में आप लेकर इसमें 20 मिलीलीटर गौमूत्र के साथ आप मिक्स कर सेवन करते हैं तो आपका आमदोष या अर्थराइटिस में बहुत ही लाभ होता है। गर्मी के दिनों में शरीर से बहुत ही बदबू आती है या दुर्गंध आती है तो आप इसके पत्तों का रस थोड़ा सा शंख चूर्ण मिलाकर सेवन करने से आपके शरीर की दुर्गंध दूर होती है। इस काले अंडूसे का प्रयोग जलीय कीड़े या जंतुओं के लिए भी विषैला होता है। मेंढक इत्यादि छोटे जंतु इससे मारे जाते हैं, इसलिए पानी को शुद्ध करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पशु व्याधियों में
गाय या बैलों आदि को कोई उदर व्याधि हो जाती है तो इसके चारे में इसके पत्तों की कुट्टी मिलाकर सेवन के रूप में दी जाती है, तो बैल या जानवरों के पेट के जो कीड़े हैं वो नष्ट होते हैं। काले वसा या अंडूसे के पत्तों को आप पुस्तकों या किताबों में रखते हैं तो उसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं। इस दिव्य औषधि अंडूसा या वसा की महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में आप और कुछ जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। और इसकी महत्वपूर्ण जानकारी या दिव्य औषधि की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।